गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में बात करने वाले हैं। तो शेषफल के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें कुछ प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जिनको हम लोग जनरल क्वेश्चन बोल देते हैं। टाइप सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों कि किसी एक संख्या को यदि D1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर R1 बचे, तो संख्या को यदि D2 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। टाइप 3 की यदि बात की जाए तो टाइप 3 में उत्तरोत्तर भाग संबंधी क्वेश्चन हो सकते हैं। और यदि टाइप 4 की बात की जाए तो टाइप 4 में रिमाइंडर थ्योरम संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है 1372 गुणा 1276 बटे 9। 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे पहले 13 में, 9 एकम 9, यहाँ 4 बचेगा, 7 को लिख लेंगे 47 हो जाएगा, तो 9 पंजे 45 में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ 2 बचेगा और 2 को लिख लेंगे 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है। उसके बाद हम लोग 1276 में पहाड़ा पढ़ लेते हैं 9 का, तो 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 3 और 7 37, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार 36, 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 6 लिख लेंगे तो हो जाएगा 16। 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर 7। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो 7 चौक 28 हो जाएगा, नीचे कितना है 9। 9 का पहाड़ा फिर से पढ़ लेंगे, 9 तियाँ 27, यहाँ रिमाइंडर फाइनली कितना बचेगा 1। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 11 गुणा 22 22 गुणा 3333 बटे 15। जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। यहाँ दिया है 2222 और यहाँ पे दिया है 3333। फाइनली हम इसको 15 से भाग करते हैं। जब 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 111 में पहले, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 15 सत्ते 105, यहाँ पर कितना बचेगा 6, और 1 को लिख लेंगे हो जाएगा 61, यानी 15 चौका 60, कितना बचने वाला है यहाँ से 1। फाइनली इसको जब भाग करेंगे 15 से तो 15 एकम 15, 7 बचेगा और 2 लिख लेंगे 72 हो जाएगा। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 15 चौका 60, यहाँ से बचेगा 12, और यहाँ भी 2 लिख लेंगे तो 122 हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, यहाँ से कितना बचने वाला है 2। फाइनली इसको जब भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 बचेगा, 3 लिख लेंगे 33 हो जाएगा। फिर से 15 दूनी 30 कर लेंगे, फिर 3 बचेगा, फिर से 3 लिख लेंगे 33 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और कितना बचेगा यहाँ फाइनली 3। अब चूंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो फाइनली कितना आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1001 1002, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 1003, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 1004 बटे 27। 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, 27 तियाँ 81 होता है, यहाँ कितना बचेगा 19। फाइनली 1 को लिख लेंगे हो जाएगा 191। 27 का पहाड़ा फर्दर पढ़ेंगे फिर से, तो 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे यदि हम 191 में तो कितनी बार जा सकता है 27 सत्ते जो होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा यहाँ से 2। ठीक है। 27 में जब इसको भाग करते हैं तो यहाँ भी वही होगा, 27 तियाँ 81, तो यहाँ 192 हो जाएगा। इसको भी फाइनली जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3। यहाँ पे भाग करेंगे 27 तियाँ 81, तो 193 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचने वाला है 4। और जब बात करते हैं लास्ट में तो यहाँ कितना बचेगा 5। जब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, और 24 पंजे कितना हो जाता है 120। 120 को बाद में 27 से फिर से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा हमारा 27 चौका अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 108, यानी कितना बचेगा राइट आंसर हमारा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1234 गुणा 12345, फाइनली लास्ट में दिया है 2378, और इसको भाग किया जा रहा है कितने से
9 से भाग कर लेते हैं। जब 9 का पहाड़ा 1234 पे पढ़ेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, पहले यहाँ से 3 बचेगा, 3 और 3 33 हो जाएगा, 9 तियाँ 27, 6 बचेगा और 4 लिख लेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63, यहाँ कितना बचने वाला है 1। फाइनली यहाँ भाग करते हैं तो यहाँ तक तो देखिए 1 बचेगा ही, फाइनली 1 के बाद में हम 5 लिख लेते हैं तो 15 हो जाएगा। तो 9 एकम 9, यहाँ कितना बच जाएगा 6। उसके बाद यहाँ चेक कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 5 बचेगा, 5 और 7 57 हो जाएंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 6 बार, 54 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचेगा, 3 और 8 38, और 9 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 2। फाइनली 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 को फर्दर 9 से भाग करते हैं, कितना बच जाएगा यहाँ से 3। तो राइट आंसर हमारा कितना होने वाला है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या को 52 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 45। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर किसी एक संख्या को यदि किसी संख्या से भाग किया जाए तो कुछ शेषफल बचे और उसके बाद किसी अन्य संख्या से भाग करी जाए तो शेषफल प्राप्त करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 45 को 13 से फर्दर भाग कर देंगे। जब 45 को 13 से भाग करी जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, क्योंकि 13 का पहाड़ा जो है वो 3 बार चला जाएगा, 13 तियाँ 39, कितना बचने वाला है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, जब 296 से भाग दिया जाता है तो 75 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 75 को 37 से भाग कर देंगे। 37 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 74 आ जाता है। फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे 1, वही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 102 से भाग किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। वैसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये संख्या इससे भाज्य हो जानी चाहिए। जैसे ये हम देख पा रहे हैं 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं यदि, तो ये ईजिली भाग हो पा रहा है। फाइनली हमको करना ये है कि 91 जो दिया है हमें, 91 जो दिया है इसको हम 17 से भाग कर लेंगे। जब 91 को 17 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 17 पंजे 85, बचेगा कितना 6, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक संख्या को 899 से जब भाग किया जाता है तब कितना बचता है 63। जब उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तब कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, 63 को 29 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कितना 5, 29 दूनी 58 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना होता है 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तब कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो सिंपली करते क्या है, इस क्वेश्चन में इस 29 को 8 से भाग कर देंगे, 8 यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ कितना बचने वाला है 5। अब यहाँ सतर्कता बरतने की ज़रूरत यहाँ पर यह है कि मान लीजिए किसी एक ऑप्शन में यहाँ 7 ना लिख के मान लीजिए CND लिखा हो। CND का अर्थ होता है कैन नॉट डिटरमिन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से किया जा सकता, इस प्रकार से एक ऑप्शन हमको दिया हो तब हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। उसमें करना ये है कि पहले जो डिविडेंट है हमारा यहाँ 56 है, इसको हम इस संख्या से भाग करके देख लें। 56 को 8 से भाग करके देखा जाएगा, यदि ये संख्या भाग हो पा रही है तब CND आंसर नहीं होगा। यदि यहाँ पे संख्या भाग नहीं हो पा रही है तो इसका राइट आंसर CND हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1433 1433 इंटू 1422 इंटू 1425, इसको कितने से भाग करना होता है 10 से। या लिख लेते हैं पहले, जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 10 को ईजिली चेक कर सकते हैं, लास्ट डिजिट में यदि 0 है तो वो 10 से भाग हो जाएगा, और नहीं है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो ईजिली दिखता होगा। यहाँ इस संख्या को चेक करते हैं, ये संख्या यहाँ तक है, लास्ट में 3 है तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा +3। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितना है +2,
और यहाँ देखा जाए तो कितना है 5। अब हमको मल्टीप्लाई करना है इनको रिमाइंडर को, तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, ऊपर कितना हो रहा है 30 और नीचे है 10, तो ईजिली हम कह सकते हैं ये डिविजिबल हो जाएगा। शून्य इसका हमारा क्या बचेगा, शेषफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब किसी पूर्णांक को n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 3। जब 8n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर n को हम रेंडमली क्या करेंगे, एक वैल्यू मान लेंगे। n को हम एक ऐसी वैल्यू माने जिसको 5 से भाग करने पे 3 शेषफल प्राप्त हो। तो हम करते हैं क्या, n को 8 मान लिया जाता है। जब 8 को 5 से भाग करोगे तो शेषफल 3 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, जब 8n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 8 8 हो जाएगा कितना 64। 64 को 5 से यदि भाग करेंगे तो राइट आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा 4। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है यदि 5 से पूर्णांक n को भाग दिया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n में 5 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ फिर से वही कर लेते हैं, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जब 5 से उस संख्या को भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचे 2। तो n को कितना मानना पड़ेगा यहाँ पे 3। जब 5 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल इजीली कितना बचेगा 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यदि 7n में 5 से भाग दिया जाए, अब n की वैल्यू जब 3 हमने ले ली है तो 7 या 21 कर लेंगे और 21 को 5 से भाग करेंगे तो राइट आंसर हमारा कितना प्राप्त होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 2। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी मान सकते हैं हम लोग 9। 9 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2। n की वैल्यू को 9 लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे कह रहा है विकल्पों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देता है। तो जो n बराबर 9 है ये सभी ऑप्शंस में रख के देखा जाएगा और वो संख्या 7 से ईजिली डिविजिबल हो जानी चाहिए। यहाँ पर 9 रखेंगे तो 12 मिलेगा, यहाँ 9 रखेंगे 10 मिलेगा, यहाँ पे 9 रखेंगे तो कितना मिलेगा 11 और यहाँ पर 9 रखेंगे तो मिलेगा कितना 14। जब इस 14 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। राइट आंसर हो जाएगा डी n+5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3, 5 होता है। जब 42 एक ही संख्या को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। दरअसल ये जो क्वेश्चन है वो हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। रिमाइंडर में टाइप 3 हमने पढ़ा था क्या, उत्तरोत्तर भाग। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे डिविडेंट लिखेंगे और एक तरफ इसके रिमाइंडर लिखने वाले हैं। डिविडेंट में दिया है 3, 4, 7 और यहाँ कितना दिया है 2, 3, 5। तो पहले वो संख्या निकाली जाएगी जिस संख्या को हम लोग भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। जब हम लोग इधर लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो ये संख्या ऐड हो जाती है और जब क्रॉस में चलते हैं ऊपर तो संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे प्लस आ जाएगा और फिर से हम लोग राइट की तरफ चलेंगे तो मल्टीप्लाई होने वाला है और फाइनली लास्ट में जब हम लोग लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तब भी प्लस होने वाला है। संख्या इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे 5 और 7 हो जाएगा हमारा कितना 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 36 और इधर प्लस करेंगे 4, 40 हो जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 80, 80 और 3 83। तो संख्या कितनी हो जाएगी वो 83। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब 83 को 42 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ 83 लिखा है, यहाँ पे 42 लिखा है, तो 42 का पढ़ा एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग क्योंकि 42 दूनी हो जाता है 84 जो कि अधिक हो जाएगा। 42 एकम 42 कितना बचेगा फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर 41। यही 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो इस प्रकार से लिख देते हैं 3, 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 5 होते हैं। फिर से वही काम कर लेते हैं, यहाँ पे संख्या में प्लस करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 5 12, 12 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 36, 36 और 4 40, 40 की 2 से मल्टीप्लाई होगी
क्योंकि राइट साइड की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं तो प्लस करते हैं। यहाँ 40 हो चुका है और यहाँ 40 दूनी 80, 80 और 3 83। फाइनली ये संख्या भी 83 आई है। बात करते हैं क्या, जब उस संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। जब किसी ऐसी संख्या से भाग किया जाता है जो संख्या बड़ी होती है तो ऊपर जो छोटी संख्या होती है वही हमारा शेषफल हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 83। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 5 से भाग दिया जाता है, या लिख लेते हैं 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितने बचते हैं, 1 और 4। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितने प्राप्त होंगे। पहले संख्या निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा 4 और 5 9, 9 एकम 9 और 9 और 4 13। संख्या कितनी आ गई हमारी 13। जब 13 को हम क्या करते हैं 5 से भाग करते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचेगा 3। तो फर्स्ट जो है हमारा 3 बचेगा। जब 2 से भाग करेंगे, जो हमारा भागफल अभी तक आया है, जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7 की पावर 19 प्लस 2, जब उसको 6 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना बचेगा। 7 की पावर 19 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 7 में जब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। फाइनली कितना होगा ये 1 की पावर 19 प्लस 2/6। 1 की पावर कितनी भी कर लें 1 ही बचेगा, और 1 और 2 कितना हो जाने वाला है 3, 3/6। तो फाइनली आंसर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की पावर 6 माइनस 11/8, जब इसको विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 9 में जब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, यहाँ कितने बचने वाला है 1। 1 की पावर कितनी हो जाएगी 6, माइनस जब यहाँ भाग करेंगे 8 से तो 8 एकम 8, यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, नीचे 8 लिख लेते हैं। 1 की पावर 6 1 हो जाएगी, माइनस 3/8, यानी फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा -2/8। अब बात करते हैं, यदि ऊपर 2 लिखा होता और नीचे 8 लिखा होता तो शेषफल ईजिली हमारा 2 हो जाता। लेकिन यदि ऊपर संख्या में कहीं भी माइनस लिखा हो और नीचे संख्या लिखी हो तो इसके साथ इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का सेंस ये है कि 8 - 2, यानी फाइनली आंसर कितना होने वाला है यहाँ से 6। राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 6। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर संबंधी प्रश्न जितने भी हैं हमारे वो यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं।